दूसरे दिन हम घूमने बाहर निकले तो देखा कि कहीं छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, कहीं बुज़ुर्गों को भी देखा भीख मांगते हुए। उस छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, मानो कि जैसे मन में सवालों का तूफान सा उठा है, मानो कि जैसे समंदर में सैलाब आया हो। और उस सवालों का जवाब ढूंढने में मैं थोड़ी देर उलझ गई। उतने में एक छोटा बच्चा मेरे पास आकर बोला कि दीदी मुझे कुछ खाने को दे दो ना। और ये सुनते ही मैं थोड़ी थम सी गई और सोचने लगी कि यार, जिसकी ये खेलने कूदने की उम्र है, जिसकी ये पढ़ने लिखने की उम्र है, उस उम्र में ये अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हैं। उनका ये बचपन जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब गया है। और तभी उस बच्चे को मैंने 20 रुपए दिए तो वो बोला, दीदी ये नहीं, कुछ खाने को दे दो। और ये सुनते ही मुझे भगवान से शिकायत हुई कि क्यों भगवान, आपने जिनको दिया है उनको तो इतना सारा दिया है कि उनकी 7 पीढ़ी भी हो जाए तो भी पूरा ना हो, और जिनको नहीं दिया उनको एक दिन का खाने को भी नहीं दिया। ऐसा अन्याय क्यों? और उस वक्त मैं खुद को बहुत नसीबदार मान रही थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल मैं खुद को उन बच्चों के सामने बहुत छोटा भी महसूस कर रही थी कि हम इतने बड़े होकर भी खुद की जिम्मेदारियां मुश्किल से उठा पाते हैं, और यहाँ तो ये बच्चे अपने साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। जिस बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने लिखने की उम्र है, उस उम्र में वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सच में वो महान है और उनको मेरा सत्य सत्य नमन है। और उसी वक्त वहाँ मैं एक निश्चय करके भी आई हूँ कि जिस दिन मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी, उस दिन मैं ऐसे सारे बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद करूँगी। मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी। मैं ऐसे सारे बच्चों को उनका बचपन खोने नहीं दूँगी। और ऐसे बच्चों के लिए मैंने कुछ लिखा है। ए वक्त, ए ज़िंदगी कितने इम्तिहान लेगी, जिस हाथों में पेन पेंसिल और खिलौने होने चाहिए, उन हाथों में जिम्मेदारियां थमा दी तूने। ए वक्त, ए ज़िंदगी कितने इम्तिहान लेगी, जिसका कंधे पर बैठने का वक्त है, उसी के छोटे छोटे कंधों पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बिठा दी तूने। ए ज़िंदगी, ए वक्त कितने इम्तिहान लेगी, रोज़ रात से सुबह, सुबह से रात होती है। हर रोज़ मन में एक आस होती है, कल कैसा होगा, कल कुछ नया हो शायद। जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते पता ही नहीं चला बचपन कहाँ खो गया। ए वक्त, ए ज़िंदगी कितने इम्तिहान लेंगी। तो ऐसे कई खुददार बच्चे भी देखे मैंने, जो चीज़ें बेचकर पैसे लेते थे लोगों से। और ऐसे ही मैंने कई बुज़ुर्गों को भी देखा जिनकी उम्र रिटायरमेंट की है, उस उम्र में भी वो पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सच में मेरा ये छोटा सा सफ़र मुझे बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ दिखा गया। और